हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं मैथ्यूस गामित और आज हम देखने वाले हैं यूनिट नंबर 10 द सुप्रीमो। यहाँ पे सुप्रीमो का मीनिंग होता है महान या उत्तम, ऐसा हम बोल सकते हैं। क्योंकि हम बोलते हैं ना, सुप्रीम कोर्ट वो सबसे बड़ी अदालत होती है, सबसे उत्तम अदालत होती है, इसलिए उनको सुप्रीम कहा जाता है। तो यहाँ पे सुप्रीम सन को कहा गया है, जो कि पूरे गैलेक्सी में वो एक बड़ा महान प्लैनेट है। तो एक्टिविटी 1 में देखते हैं। यहाँ पे जो टेबल दिया है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आपको भी मज़ा आएगा पढ़ने में। स्टडी द शैडोज एंड मेंशन द टाइम ऑफ द डे। यहाँ पे जो शैडोज है उनको हम स्टडी करना है और कितने बजे हैं वो बताना है। हम छोटे बच्चे थे तब हर संडे को हम गाय चराने जाते थे। जब संडे आता था तब गाय को लेके हमें जंगल में जाना पड़ता था उनको चराने के लिए। तब हम क्या करते थे, हमारे पास गाड़ी नहीं होती थी, तब हम ऐसे ही अंदाज़ लगाते थे कि हाँ इतने बजे हैं, हमें 12 बजे के बाद लौटना होता था। तो हम क्या करते थे, ऐसे ही खड़े हो जाते थे धूप में, और जब 12 बजते थे तब क्या होता था, वो जो शैडो है वो बहुत ही छोटा शॉर्ट हो जाता था, ज़्यादा नहीं निकलता था, और जो सन है वो हमारे एकदम माथे के ऊपर आता था, एकदम ऊपर हमारे माथे पे आ जाता था। इसलिए हमें पता चलता था, उनकी वजह से हमें पता चलता था कि अभी 12 बजे हैं। तो वैसे ही हमें यहाँ पे शैडोज़ को स्टडी करने हैं। जैसे हम कॉमन सेंस लगाते हैं तो सुबह और शाम को शैडोज़ बहुत लंबी होती है और हमेशा शैडो ऑपोजिट साइड में होती है। जैसे कि यहाँ पे हम देख सकते हैं ऑप्शन सी में बहुत ही लंबी शैडो है और ऑप्शन बी में भी बहुत ही लंबी शैडो है। तो वो इवनिंग और मॉर्निंग का टाइम हो सकता है। और जैसे कि शैडो हमेशा ऑपोजिट साइड में होती है, तो ईस्ट में सुबह ईस्ट है तो सुबह सन निकलता है, तो उनकी जो शैडो है वो वेस्ट में होती है। तो ये बी का टाइम है वो सुबह का टाइम है। तो हम यहाँ पे से सुबह का टाइम कौन सा है, तो 7:30 AM है, तो वो हम यहाँ पे लिखेंगे। तो ऐसे हमें ये स्टडी करना है उनके शैडोज़ को। तो मैंने यहाँ पे स्टडी करके लिखे हैं। तो ऑप्शन ए में आएगा 2:15 PM और बी में आएगा 7:30 AM और सी में आएगा 5:30 PM और डी में आएगा 10 AM, 10 o'clock लिखना है, बराबर। आगे देखते हैं एक्टिविटी 2। मेक अ चार्ट ऑफ योर वर्क शेड्यूल अकॉर्डिंग टू द गिवन टाइमिंग्स। यहाँ पे हमें टाइम दिया है और हमारा जो शेड्यूल है सुबह से शाम तक हमारा जो भी शेड्यूल है वो हम यहाँ पे लिखेंगे। जैसे कि हम 6 बजे उठते हैं, ब्रश करते हैं, नहाते धोते हैं, तो वो हम लिखेंगे यहाँ पे वॉकअप अर्ली मॉर्निंग, बराबर। और 9 बजे हम क्या करते हैं, नाश्ता वगैरह करते हैं, तो वो भी हम लिखेंगे यहाँ पे, ब्रेकफास्ट करते हैं ऐसा। और 1 बजे हम लंच करते हैं, बराबर, तो हम वो भी लिखेंगे यहाँ पे। और 5 PM का हम या तो गार्डन में घूमने जाते हैं या फिर वॉकिंग करने जाते हैं, प्ले करने जाते हैं, वो भी हम यहाँ पे लिख सकते हैं। 7 बजे हम क्या करते हैं, फिर डिनर का टाइम हो जाता है, तो हम यहाँ पे डिनर लिख सकते हैं। और 10 बजे हम सो जाते हैं, तो वो भी हम यहाँ पे लिखेंगे। तो मैंने कुछ सेंटेंसेस दे दिए, उसके हिसाब से आप लिख सकते हैं। आगे देखते हैं एक्टिविटी 3, स्टडी द पोएम। यहाँ पे हमें बहुत ही अच्छी पोएम दी है, वो सन के बारे में लिखी है, सन की जो लीजेंडरी है उनके बारे में लिखा है। तो देखते हैं लाइन बाय लाइन। द सुप्रीमो, व्हेन द ग्रेट सन कम्स अप एट डाउन, ही इज द किंग ऑफ द स्काई। यहाँ पे लिखा है कि जब सन सुबह निकलता है, डाउन मतलब अर्ली मॉर्निंग, सुबह, जब वो सुबह निकलता है तब वो राजा बन जाता है, पूरे स्काई का, पूरे आकाश का वो राजा बन जाता है। He says to the stars, get out my sights, be gone, and the moon turns perfectly white in the powerful light. उसके बाद लिखा है कि he says to the stars, वो तारों को, वो सितारों को बोलता है कि get out my sights, मतलब हमारी नज़रों से चला जाओ, be gone, मेरे सामने से चले जाओ, and the moon turns perfectly white, और जो मून होता है वो एकदम परफेक्ट वाइट हो जाता है। जो पावरफुल लाइट होती है सन की, उनकी रोशनी में वो भी वाइट हो जाता है, इसलिए वो हमें नहीं दिखाई देता। आगे क्या लिखा है, then he climbs the sky to the height of moon and sits on his throne brighter than bright and reigns alone.
और उसके बाद लिखा है कि देन ही क्लाइम्स द स्काई, मतलब वो धीरे धीरे सुबह नीचे से ऊपर जाता है, बराबर। तो वो ऊपर क्लाइम करता है, जैसे वो ऊपर चढ़ता है। एंड सिट्स ऑन हिज थ्रोन, और उसके बाद वो उनके जो सिंहासन है उनके ऊपर वो विराजमान होता है, वहां पे बैठता है। ब्राइटर देन ब्राइट, मतलब वो बहुत ही चमकता है। ब्राइट होता है उनसे ज़्यादा चमकता है, जब वो 12 बजते हैं तब वो बराबर चमकता है। एंड रेन्स अलोन, और वो अकेला राज करता है पूरी गैलेक्सी में। उसके बाद लिखा है बट व्हेन ही डिसेंड्स इन द आफ्टरनून, मतलब डिसेंड्स मतलब वो नीचे जाता है, फिर वो एकदम मध्य में ऊपर आता है और उसके बाद वो फिर से नीचे आने लगता है। तो वो क्या करता है, आफ्टरनून के बाद वो नीचे आता है। जब वो नीचे आता है, द शैडोज गोस लॉन्ग एंड पावर बिगिंस टू एब एंड वेन, और उसके बाद उनका जो पावर है वो कम होने लगता है। जब वो आफ्टरनून के बाद वो नीचे आता है तब उनका जो पावर है वो कम होने लगता है। एंड व्हेन ही गोस डाउन इन हिज किंगली वे एट द एंड ऑफ द डे ही ceases to reign. The darkness falls, the stars comes out and night returns to the world again. और उसके बाद क्या होता है, यहाँ पे लिखा है कि एंड व्हेन ही गोस डाउन इन हिज किंगली वे, और जब वो फिर से डाउन होने लगता है, नीचे जाने लगता है इन हिज किंगली वे, तब क्या होता है, एट द एंड ऑफ द डे ही सेजेस टू रेन। और आफ्टरनून के बाद वो जब नीचे आता है तब क्या होता है, वो स्टॉप कर देता है। सीज मतलब वो स्टॉप कर देता है राज करना, और जब वो स्टॉप कर देता है तब क्या होता है, एट द एंड ऑफ द डे द डार्कनेस फॉल्स, मतलब वो अंधेरा छा जाता है, अंधेरा छा जाता है। द स्टार्स कम आउट, और जो सितारे हैं, तारे सितारे हैं वो भी बाहर आ जाते हैं। एंड नाइट्स रिटर्न्स टू द वर्ल्ड अगेन, और जो रात है वो भी वापस लौट आती है पूरे वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में। तो ये थी पोएम द सुप्रीमो जो मैरी ब्रिटन मिलर ने लिखी थी। एक्टिविटी 8 स्टार्स इन द नाइट। ये पोएम जब जीसस का जन्म हुआ था तब 3 मजाइस, मतलब जो मागी बोलते हैं वो एस्ट्रोलॉजर थे, वो स्टार को फॉलो करते हुए जीसस को ढूंढते हुए जा रहे थे, और चमकता हुआ सितारा उनको लीड कर रहा था, वो उनको रास्ता दिखा रहा था। तो उनके रिलेटेड ये पोएम है कि वो कैसे तारों को बोलते थे और कैसे जो स्टार है उनको रास्ता दिखाता था। तो उनके रिलेटेड ये पोएम लिखी गई है। तो हम लाइन बाय लाइन देखते हैं। आई सी द स्टार्स इन द नाइट, व्हेन विल दे कम एंड बी आवर लाइट। फर्स्ट स्टांजा में यही लिखा है कि मैं रात को देखता रहता हूँ कि कब सितारे निकलेंगे और कब वो हमारे लाइट बनेंगे, मतलब कब वो हमारे उजाले बनेंगे। शो अस द वे टू अ बेटर लाइफ, शो अस हाउ टू लिव आवर लाइव्स। और दूसरी स्टांजा में लिखा है कि हमें रास्ता दिखाओ, हमारे बेटर लाइफ जीने के लिए हमें रास्ता दिखाओ, और कैसे लाइफ जीनी है वो भी हमें बताओ। स्टार्स इन द नाइट, शो अस योर लाइट, गाइड अस टू द प्रॉमिस्ड लैंड। तीसरी स्टांजा में लिखा है कि स्टार्स इन द नाइट, जो रात के सितारे हैं, हमें रास्ता दिखाओ, हमारे प्रकाश, हमारे उजाला दिखाओ। गाइड अस टू द प्रॉमिस्ड लैंड, और जो प्रॉमिस की हुई धरती है वहां तक हमें गाइड करो। मतलब वो 3 मजाइस के बारे में बोल रहा है कि वो जीसस को ढूंढ रहे थे, जो प्रॉमिस्ड लैंड थी, ऐसा बोला गया था, ऐसा लिखा गया था कि वहां पे उनका जन्म होगा और जो स्टार है वो उनको रास्ता दिखाएगा। तो जो प्रॉमिस्ड लैंड थी वहां तक उनको लीड करे, ऐसे वो उनको बोलते हैं सितारों को। स्टार्स इन द नाइट, वी नीड योर लाइट। जो रात के सितारे हैं वो हमें तुम्हारी जरूरत है, ऐसे वो बोलते हैं। वी हैव हैड मिलियंस ऑफ ईयर्स टू गेट इट राइट, इफ यू कांट डू इट नाउ वी नेवर विल। यहाँ पे जो मजा है वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमें रास्ता दिखाओ, हमें तुम्हारी ज़रूरत है, हमने मिलियंस ऑफ ईयर्स वेट किया है, अगर अभी नहीं करेंगे मदद तो हम कभी भी वहाँ पे पहुँच नहीं सकेंगे, ऐसे वो कह रहे हैं। स्टार्स इन द नाइट बी आवर लाइट, और लास्ट लाइन में भी वही लिखा है कि स्टार्स, रात के सितारों, हमें हमारे उजाले बनो,
हमारा जो रास्ता है, हमारे प्रॉमिस लैंड तक जाना है, वहाँ तक हमें उजाले दिखाओ। रात को हमें उजाले की ज़रूरत होती है, बराबर। अगर हमें रास्ते से जाना है तो हमें उजाले की ज़रूरत होती है, तो वो मांग रहे हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में, तब तक अपना ख्याल रखना, रीडिंग करना, स्टडी करना और एंजॉय भी करना। ओके, फिर मिलते हैं। बाय बाय।